हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ये आज सेकंड लेक्चर है। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे और सेकंड हमारा जो होगा वो बर्थ कंट्रोल पर होगा टॉपिक। ओके। इसके पहले वाले में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन तो देख लिया था, आज थोड़ा डिटेल्स हम लोग करेंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन की स्टडी को हम लोग यहाँ पर नाम क्या देते हैं, डेमोग्राफी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। ये इकोलॉजी वाला जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट, जो डेटा है पॉपुलेशन ग्रोथ पे उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कि इन 1900 में अगर हम लोग देखें, 1900 में आज से 110 साल पहले, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी, वो लगभग 2 अरब के आसपास थी या 200 मिलियंस के आसपास। और अगले 100 सालों में यानी कि 2000 2000 पहुँचते पहुँचते ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आगे गई, लगभग 6 बिलियन पहुँच गई। ठीक है, या 6000 मिलियन, 6 अरब के आसपास। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 बिलियन का डिफरेंस हो रहा है। तो किस स्पीड से पॉपुलेशन भागी होगी। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1947 के आसपास 350 मिलियंस पॉपुलेशन थी। मतलब हम 35 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो अगले 53 सालों के अंदर यानी कि 2000 तक पहुँचते पहुँचते 1 बिलियन पहुँच गई, 1 अरब के आसपास पहुँच गई। और ये भी आंकड़ा पार हो गया, 1 अरब से ज़्यादा हो गया मई 2000 के आसपास। ठीक है, यानी कि जनवरी के आसपास हम पहुंचे 1 बिलियन और ये क्रॉस कर गई सन 2000 में। तो जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थी सन 2000 के आसपास जो देखा गया वो 1.5 1.7%। ठीक है, कितनी, 1.7%। आप लोग भी कहेंगे देख के गलत सर बोल रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अगले 33 सालों में डबल हो जाएगी। ठीक है, कितनी डबल हो जाएगी, जो पॉपुलेशन अभी दिख रही है अगले 33 सालों में 1 बिलियन की 2 बिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेंसस पे, कि कुछ और डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो अपने संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाकायदा एक्ट है, सेंसस एक्ट, जो 1948 में आया। ठीक है, और ये है क्या एक्चुअल में, सेंसस है क्या। ठीक है, जनगणना जिसे हम लोग कहते हैं, जो पॉपुलेशन उसकी काउंट। तो ये ऑफिशियल काउंटिंग होती है, सरकारी जनगणना होती है पॉपुलेशन की। और जो डेटा मिलता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कुछ फैक्ट्स पे। ये फैक्ट्स क्या हैं कि हम किस बेस पे पॉपुलेशन की गणना करेंगे, जनसंख्या की काउंटिंग करेंगे। एक तो एज ग्रुप्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, कितने अडल्ट हैं, 18 के आसपास पहुंच गए हैं, 18 से ओवर हो चुके हैं। बर्थ रेट क्या चल रही है, डेथ रेट क्या चल रही है, सेक्स रेशियो क्या है, जेंडर वाइज मेल और फीमेल का क्या रेशियो है अलग अलग स्टेट में या अलग अलग शहरों में। नेक्स्ट एजुकेशन देखते हैं, कितने उसमें लिटरेसी का परसेंटेज क्या है, कौन सा स्टेट या किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर एजुकेशन का पैटर्न क्या चल रहा है। इंडिया में जो सबसे पहली सेंसस हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में। और 1881 से, सन 1881 से ये रेगुलर हर 10 साल पे इसको किया जाने लगा। जो लास्ट हुई है 2011 में, अब जो होगी 2021 में। ओके, जो ईयर चल रहा है। तो ये जो सेंसस थी ये 15 सेंसस थी, 15वीं जनगणना थी जो 2011 के आसपास की गई। और ये तकरीबन चली 9 से 28 फरवरी के बीच में। ठीक है, 2011। और इसको 31 मार्च को रिलीज किया गया 2011 में ही। कहाँ, नई दिल्ली में। तो जो आंकड़ा पूरा निकल कर आया उससे ये पता चला कि जो अपने भारत के पॉपुलेशन है ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 17.5 या 17.5% शेयर कर रही है, शेयरिंग कर रही है या होल्डिंग कर रही है। तो ये तो थोड़ा सा आंकड़ा था, स्टैट्स हम लोग ने देखा क्या क्या डेटा है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो 2011 का जो सेंसस आया उसके अकॉर्डिंग क्या डेटा मिला।
अब डेटा किस तरह से काउंट किया गया, तो अभी पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि सेक्स रेशियो देखा गया और उसके अलावा एजुकेशन पैटर्न देखा गया डिफरेंट स्टेट्स में और डिफरेंट सिटीज़ में। तो जो ओवरऑल डेटा आया उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें मिली उसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहला तो ये तो पहले भी बात हुई है कि 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को जो पॉपुलेशन हमारी है वो 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई, है ना। और 1 मार्च कब, 2001 की बात हो रही है। लेकिन 2011 के हिसाब से जो डेटा हमारे पास आया, जो जनगणना हुई उसके हिसाब से क्या चीज़ें मिली उनको देखते हैं। तो पूरी 1 अरब जनसंख्या में 62 करोड़ के आसपास जो हैं वो मेल्स हैं और 58 करोड़ महिलाएं, फीमेल्स की जनसंख्या है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो सेक्स रेशियो पे भी एक डिफेक्ट आएगा। तो सेक्स रेशियो क्या आया, 940 फीमेल हर 1000 मेल पर हैं। यानी कि यहाँ पे भी डिफरेंस आपको लगभग 60 का देख रहा है नेशनल लेवल पे, ठीक है। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल इंडिया की जो देखी जाए वो क्या निकल कर आई, 382 लोग, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लगभग 382 लोग रहते हैं। ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। ग्रोथ पैटर्न जो था वो लगभग कितना जा रहा है, 17.64% की दर से इंक्रीज हो रहा है। हाईली पॉपुलेटेड स्टेट अपना उत्तर प्रदेश है और सबसे कम पॉपुलेशन जिस स्टेट या राज्य में पाई जा रही है वो अपना क्या है, सिक्किम है। सिक्किम राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ये लोग। नेक्स्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बेस्ट कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे केरला में, ठीक है। केरला सबसे ज़्यादा, एजुकेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए आप, फीमेल्स का नंबर 1084 शायद ही किसी और स्टेट में हमको देखने के लिए मिले पर 1000 मेल, यानी कि हर 1000 मेल पे यहाँ पे फीमेल की संख्या क्या और ये बढ़ लगभग 84 बढ़ रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वो क्या है, गलत है, वो कम हो जा रही है यहाँ पर, ठीक है, वो कम हो जा रही है, 940 बटे 1000 दिख रहा है। नेक्स्ट, सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेट की बात हो गई कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है, वहीं सबसे कम अगर हम लोग देखें सेक्स रेशियो वाला राज्य, अगर राज्य नहीं बल्कि ये यूनियन टेरिटरी है, संघीय राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, दमन और दीव, जहां पर 618 फीमेल मिल रही हैं हर 1000 मेल पर, ठीक है। 618 फीमेल हैं हर 1000 मेल पर। सबसे कम पॉपुलेशन वाला अगर राज्य हम लोग देखें तो वो कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक है। कौन है, लक्षद्वीप है। अब लिटरेसी रेट की बात कर ली जाती है, जो एजुकेशन पैटर्न है वो सबसे बेस्ट कहाँ पर मिल रहा है आपको, केरला में मिल रहा है 93.91%। ये 2011 के अनुसार है। अगले 10 साल जो गुजर चुके हैं, 2021 चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी हुआ होगा। तो अभी डेटा नहीं हम लोगों के पास आया है, जब वो आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। और बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सबसे कम मिल रहा है 63.82% लिटरेसी रेट, ये भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। अब डेंसिटी वाइज बात कर लें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी और सबसे कम डेंसिटी उसको देख लेते हैं हम लोग। तो लोवेस्ट डेंसिटी वाला जो राज्य है वो है अपना अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, जहाँ पे 17 व्यक्ति हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिलेंगे आपको, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात कर लें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह आपने सुना होगा, बहुत लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ पे 46 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन या व्यक्ति सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो स्टेट वाइज देखें तो बिहार दिया हुआ है जहाँ पर 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिल रहे हैं आपको। और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो ये अपना एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली है, नोएडा है, ठीक है, गाजियाबाद है और भी जो आसपास के इलाके हैं। यहाँ पे सबसे अधिक मिल रहा है 11,297
लोग पाए जा रहे हैं, रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो ये 2011 के जो सेंसस हमारा आया, उन सेंसस के आंकड़े हैं, ठीक है, उनके ये स्टैट्स हैं, और उसके हिसाब से ये सारे डेटा हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी या बर्थ कंट्रोल की जाएगी। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह क्या है, ठीक है, और फिर उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात यहाँ पर हो रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इतना तेजी से बढ़ गई। वो तो पीछे हम लोगों ने देखा, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है और कुछ वजहों को यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंसस में भी हम लोगों ने देखा, और इस पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम है, और इसको रेगुलेट कैसे करें। रेगुलेट कर सकते हैं हम, टर्मिनेट तो कर नहीं सकते हैं। तो तीन चीज़ें हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेके, तीन टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ पे हैं। एक तो रीज़न देखना है हम लोगों को, रीज़न क्या थी, दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, और अब इसको रेगुलेट कैसे करें। ठीक है, टोटली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बट रेगुलेट तो कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अगर बात करें तो कुछ मेन रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जब हमारे इंडिपेंडेंस हो गया और 1951 में फैमिली प्लानिंग आई है, तो उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, तेज़ी से वो इंक्रीज़ किया। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स हैं, यानी कि इस समय अगर बात करें तो इंडिया को यूथ कंट्री या यंग कंट्री के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यंग लड़के और लड़कियां यहीं पर पाए जा रहे हैं, बच्चे। इसके अलावा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ये भी बढ़ा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बढ़ा। जो हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि फैमिली प्लानिंग और आरसीएच प्रोग्राम का जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, एमएमआर को घटाने में और आईएमआर को घटाने में। एमएमआर का मतलब क्या हुआ, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और आईएमआर क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो माताएं हैं और जो बच्चे थे, नवजात शिशु, उनकी जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई। तो इन सबका इम्पैक्ट हुआ क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से आगे भागी। तो अब पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट पे भी आएगा। अब ये इफेक्ट क्या था, प्रेशर ऑन बेसिक सर्वाइवल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज में भी जिंदा रहने के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो नहीं बल्कि तीन हम लोग कहें, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ये स्लोगन भी एक टाइम में बहुत चलता था, फिल्म में भी बहुत इस वर्ड्स को यूज किया गया है। फूड, खाना, कपड़ा, क्लोथ, और शेल्टर, रहने की जगह। तो स्पेस लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और उसको लेने वाले इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो अब इन पर प्रेशर पड़ना ही पड़ना है। अपने नीट की बात करें कि 15-16 लाख बच्चे बैठ जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना, बैठते हैं, और सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में 40-50 हज़ार लोगों का होता है। अब हो सकता है सीट और बढ़ जाए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस। तो बाकी जो बचे हुए 13 लाख बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो फिर से आएंगे या तो फिर किसी और कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो सीधी सी बात है कि जो रिसोर्स हमारे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो, सिटी लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, सब पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि रीजन क्या है, क्या रीजन थे और क्या रीजन है, इफेक्ट्स क्या होगा, ये सिर्फ बेसिक की बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज जिन पे इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट, अब हम कैसे रेगुलेट करें, खत्म नहीं कर सकते हैं, एकदम कंट्रोल पॉइंट पे लाके इक्विलिब्रियम पे रख दें तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनेजेबल लेवल पर हम कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया, जिसमें एक स्लोगन बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, हम दो और हमारे दो। ठीक है, माता पिता और उनके दो बच्चे, चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, चाहे लड़का लड़की हो, दो से ज़्यादा नहीं। अब यंगर्स ने इस पे एक कदम और आगे बढ़ाया, अर्बन एरियाज में, शहरी एरियाज में अगर देखा जाए तो वहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म्स चल रहा है। जो वर्किंग पीपल्स हैं
कि हम एक ही बच्चे रखेंगे अपने पास, इस तरह से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा क्या किया गया, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है, शादी की जो उम्र है उसको बढ़ाई गई। मेरा पहला वाला जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। यहाँ पे फीमेल के लिए 18 साल की गई और मेल के लिए 21 साल। मेरे हिसाब से इसको 2-2 साल और बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा और कंट्रोल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने कर दिया कि 18 ईयर्स जो विवाह या शादी की जो उम्र है वो फीमेल के लिए होगी, 21 साल मेल के लिए होगी, पुरुषों के लिए होगी। इसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। अगर नसबंदी वर्ड आपने सुना होगा, अगर करा रहे हैं तो उस पर भी बहुत सारे इंसेंटिव और रिवार्ड्स, और फैमिली प्लानिंग की कहानी स्टार्ट हुई। फैमिली प्लानिंग तो काफ़ी पहले से चल रहा था। तो एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है, या दूसरा तरीका क्या हम कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल किया जाए। और उसको कैसे करेंगे, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के थ्रू। जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। एक तो नेचुरल तरीका हो सकता है, आर्टिफिशियल मेजर हो सकता है, या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलें टेम्परेरी हो सकता है, या परमानेंट हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी में हम कुछ समय तक अगर गैप रखना चाहते हैं दो बच्चों के बीच में, तो वो टेम्परेरी हो सकता है। उसमें हम लोग बैरियर हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, कई सारी चीज़ें जिनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा परमानेंट है, जहाँ पे स्टेलाइजेशन कर दिया जाएगा, वासा डिफरेंस को, या फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाएगा, या सिर्फ टाइट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, जिससे गैमीट का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर इन सबका इफेक्ट क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन को चेक करेगा कि पॉपुलेशन जो है, जो भाग रही है जे शेप में, ये कम से कम एस शेप में तो चले, जाके कहीं इक्विलिब्रियम पर आ जाए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई भाग के नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ते हैं। जल्दी काम वैसे भी शैतान का होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।